नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द रेड सिग्नल पर। आज की कहानी जुड़ी है बंगाल की एक ऐसी लोक कथा से जो सच में बहुत डरावनी है। एक ऐसी शक्ति से जो रात के अंधेरे में पीछे से आपका नाम पुकारती है और अगर आपने उस आवाज का पीछा किया तो शायद आप कभी मिल ना सको। उस शक्ति को कहा जाता है निशी डाक। दरअसल आशीष दिल्ली में अपने मामा मामी के पास पढ़ाई करता था। कई सालों से वो गांव नहीं गया था, जिसके कारण वो गांव को भूलता जा रहा था। कॉलेज की छुट्टियां चल रही थी। मम्मी पापा ने आशीष को कहा, आशीष बेटा तेरी छुट्टियां चल रही है, कुछ दिन के लिए गांव आ जा, तेरा मन भी लगा रहेगा और गांव की ताज़ी हवा तुझे फ्रेश फील कराएगी। आशीष फटाफट अपना बैग पैक करता है और निकल पड़ता है बंगाल के एक छोटे से गांव चंद्रपुर के लिए। वो गांव में पहुंचता है, उसका बड़े अच्छे से स्वागत होता है। मम्मी पापा बहुत खुश हो जाते हैं उसे देखकर। लेकिन उन्हें क्या पता था कि आशीष को गांव में बुलाना उसकी मौत को दावत देने समान था। 3-4 दिन अच्छे से गुजर जाते हैं, हंसी खुशी में, परिवार वालों से मिलने जुलने में। कब समय चला जाता है पता नहीं चलता। लेकिन 5वें दिन अमावस आ रही होती है तो आशीष की मम्मी कहती है, बेटा आज कहीं मत जाना, आज अमावस है, आज कहीं जाना अशुभ होता है। तो आशीष भी मान जाता है, चलो इतने दिन घुमा फिरा, अब थोड़ा सा थकान महसूस कर रहा हूँ तो आज के दिन आराम करूँगा। दिन भर बढ़िया घर पे ही खाए पिए, एंजॉय किए, टीवी देखे और पूरा समय व्यतीत हो गया। अब आता है रात का समय। खाना पीना खाकर आशीष और उसकी बड़ी बहन छत पर बने अपने अपने कमरों में सोने चले जाते हैं। आशीष बढ़िया पानी की बोतल भर लेता है, क्योंकि आशीष की आदत होती है कि रात में उसे प्यास लगती है। तो रात के करीब 2-2:30 बजे, 3 बजे जब भी उसकी नींद खुले वो पानी जरूर पीता था। आशीष बढ़िया पानी की बोतल भर लेता है और बाहर से सीढ़ियाँ बनी होती है छत पर ऊपर बने कमरों तक जाने के लिए। तो बाहर वाले सीढ़ियों से वो आशीष अपने रूम में चला जाता है। रात के करीब 2:30-3 बजे आशीष की अचानक से नींद खुलती है। आशीष को महसूस होता है कि मुझे बहुत जोर से प्यास लगी है, बहुत गला सूख गया है। तो आशीष पानी की बोतल हाथ में लेता है तो क्या पाता है कि पानी की बोतल पूरी तरीके से खाली है। खाली बोतल देखकर आशीष एकदम चौंक जाता है। आशीष मन में कहता है, यार पानी की बोतल तो मैंने भर के लाया था, ये खाली कैसे हो गई? ना बोतल लीकेज है और दरवाज़ा भी मैंने अंदर से बंद किया है, तो कोई बाहर से आकर पानी पीने का तो सवाल पैदा ही नहीं होता। फिर भी आशीष सोचता है, प्यास लगी है तो क्यों ना नीचे चले जाऊं, मम्मी पापा को जगाकर पानी पीकर फिर से ऊपर आ जाऊं। अब आशीष अपने बिछौने से उठता है, दरवाज़ा खोलता है और बाहर जाता है। सीढ़ियों से नीचे उतरता है और दरवाजे तक पहुंचता ही है, नॉक करने के लिए दरवाजे तक पहुंचता ही है कि तभी आशीष को पीछे से आवाज आती है, आशीष, आशीष, आशीष। आशीष एकदम चौंक जाता है। आशीष बोलता है, इतनी मधुर आवाज किसकी है? आशीष पीछे मुड़ता है और देखता है तो क्या पाता है कि गली के किनारे में एक औरत खड़ी है। वो औरत कुछ मामूली औरत नहीं लग रही थी। वो औरत देखने में बेहद ही खूबसूरत थी। उसका रूप देखकर आशीष एकदम मनमोहक हो जाता है। आशीष देखता है उस महिला की हाइट नॉर्मल महिलाओं से ज़्यादा है, तकरीबन 6-7 फुट की वो महिला है। दूर से देखने में ऐसा समझ आ रहा था। आशीष उसे इग्नोर करता है और दरवाज़ा नॉक करने लग जाता है। मम्मी, पापा, दरवाज़ा खोलो, मुझे प्यास लगी है, मैं हूँ आशीष, दरवाज़ा खोलो। पर पता नहीं मम्मी पापा आज कितने गहरी नींद में सोए थे, वो उठने का नाम ही नहीं लेते। और अब तक वो आवाज़ उसको पीछे से आ रही थी, आशीष, आशीष, आशीष। आशीष एकदम बेचैन हो जाता है और जोर जोर से दरवाज़ा पीटने लगता है, पर फिर भी मम्मी पापा नहीं उठते।
अचानक क्या होता है कि जो आवाज़ गली के किनारे से आ रही थी, वो आवाज़ अब एकदम उसके नज़दीक से आ रही है। आशीष डर के मारे पीछे पलटता है। क्या पाता है कि वो औरत उसके 10 कदम दूर खड़ी है। उस औरत को देखकर आशीष एकदम सन्न रह जाता है। कुछ पल पहले जो औरत एकदम खूबसूरत लग रही थी, अभी वो औरत एकदम रहस्यमयी और डरावनी लग रही है। उसका इतना डरावना रूप देखकर आशीष एकदम जम जाता है। आशीष भागने की कोशिश तो करता है, पर आशीष के पैर वहीं पर जम जाते हैं। वो अपने पैर हिला तक नहीं पा रहा था। अचानक क्या होता है कि वो औरत आशीष के ऊपर झपटने के लिए आती है, और जैसे ही वो औरत आशीष का गला दबाने उसके पास आती है, आशीष की नींद खुल जाती है। आशीष एकदम हड़बड़ाकर अपने बिछौने से उठता है और सोचता है, हाश, ये सपना था। इतना भयानक सपना मुझे क्यों आया। आशीष को अभी प्यास लग गई थी। इतना डरावना सपना देखा है, किसी को भी प्यास लग जाएगी। अब क्या होता है कि आशीष अपनी बोतल को हाथ में लेता है, तो क्या पाता है, बोतल खाली है। आशीष को अच्छे से याद था कि उसने बोतल भर के रखी थी। बोतल खाली कैसे हो गई। आशीष अब सच में डरने लग गया था। अब आशीष देखता है बोतल तो फूटी नहीं है, कहीं से लीकेज भी नहीं है, और दरवाज़ा अंदर से बंद है। जैसा उसने सपने में देखा था, वही चीज़ अभी रिपीट हो रही थी। आशीष को लगता है कि मैं अभी भी सपने में ही हूँ, पर आशीष अब नीचे जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। आशीष सोचता है कि अब बिना पानी पिए ही सो जाता हूँ। क्या मम्मी पापा को परेशान करना, उनको उठाना नींद में से। तो आशीष वैसे ही लेटने जा रहा होता है कि तभी उसे आवाज़ आती है, आशीष, आशीष, मैं आई हूँ, दरवाज़ा खोलो। ये आवाज़ कोई दरवाजे के पास से नहीं आ रही थी। ये आवाज़ कहीं दूर से आ रही थी, जैसे मानो कि सामने वाली गली से खड़ा होकर कोई आशीष को पुकार रहा हो। आशीष सोचता है कि मैं अभी भी सपने में ही हूँ। वो आशीष को 2 बार पुकारती है, आशीष, आशीष। वो सोचता है बालकनी में जाकर देखता हूँ कौन है, कौन मुझे बुला रहा है। आशीष डरता हुआ उठता है और गेट खोलकर बाहर बने बरामदे में जाकर देखने की कोशिश करता है। जैसे ही वो बरामदे में जाता है और सामने देखता है, तो क्या पाता है कि वही औरत सामने वाली गली में खड़ी होकर आशीष को देखते हुए एक अजीब सी हंसी हंस रही है। उसकी हंसी में एक अजीब सा खालीपन था, जैसे एक बेजान शरीर जबरदस्ती में हंसने की कोशिश कर रहा हो। फिर तभी वो औरत आशीष की ओर बढ़ने लगती है। आशीष एक कदम पीछे हटता है और पीछे मुड़कर भागने की सोचता है। जैसे ही वो एक कदम पीछे लेता है और पीछे मुड़कर भागने ही वाला होता है, अचानक वो औरत उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। ये नज़ारा देखकर आशीष का खून जम जाता है। उसके रोंगटे एकदम खड़े हो जाते हैं। अब धीरे धीरे वो औरत एक विकराल रूप ले रही थी। एक ऐसा रूप जिसे कोई देखने की सोच भी नहीं सकता। उसकी एक आँख फूटी हुई, एक आँख बाहर लटकी हुई, कपड़े आधे जले हुए। कपड़े देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी दुल्हन के कपड़े हैं, पर वो कपड़े जले हुए थे। कहीं कहीं कपड़े थे और कहीं कहीं चीथड़े लटके हुए थे। ऐसा रूप देखकर आशीष डर से जम जाता है। वो भागना तो चाहता था, लेकिन उसके पैर जवाब दे चुके थे। वो एक कदम तक हिला नहीं पा रहा था। वो अपनी पूरी जान लगाकर एकदम जोर से चीखता है और वहीं पर धड़ाम से गिरकर बेहोश हो जाता है। उसके चीखने की आवाज़ सुनकर बाजू वाले कमरे में सोई उसकी दीदी उठ जाती है, और नीचे मम्मी पापा भी उठ जाते हैं कि इतने ज़ोर से वो चीखा है, उसकी आवाज़ नीचे तक जाती है। मम्मी पापा उठकर ऊपर आते हैं तो क्या पाते हैं कि आशीष नीचे फर्श पर गिरा हुआ है और उसकी बहन उसे उठाने की कोशिश कर रही है। मम्मी पापा आशीष के पास आते हैं और उसे देखते हैं तो इतना तेज बुखार था कि जिसके कोई हद नहीं है। आशीष के पापा आशीष को उठाते हैं
अपनी गाड़ी में बिठाते हैं और पास बने अस्पताल में भर्ती करा देते हैं। आशीष का थोड़ा ट्रीटमेंट चलता है, लेकिन डॉक्टरों को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आशीष को हुआ क्या है। उसी वार्ड में जहाँ पर आशीष को भर्ती कराया था, 2-3 बेड छोड़कर एक बूढ़ी अम्मा वहाँ पर लेटी हुई थी। शायद वो भी किसी इलाज के लिए आई थी। इन लोगों को देखकर वो अपने बेड से उठती है। वो आशीष की माँ और उसकी बहन के पास जाकर बोलती है, शायद इस पर किसी का साया है, शायद इसने निशी के पुकारे का जवाब दिया है। ये बात सुनकर माँ और बहन वहीं पर रोने लग जाते हैं। आशीष बेहोशी की हालत में भी कुछ बुदबुदा रहा था। आशीष के पापा समझ जाते हैं कि डॉक्टर के इलाज से कुछ नहीं होने वाला। आशीष के पापा किसी बाबा को जानते थे। वो उस बाबा को मानते भी थे कि बहुत कुछ उनके पास सिद्धियां है। आशीष के पापा बोलते हैं कि डॉक्टर का इलाज तो चलता रहेगा, पर हमें आशीष को उस बाबा के पास भी ले जाना चाहिए। जैसे ही अगला दिन निकलता है, आशीष के पापा आशीष को उठाते हैं और सीधा उस बाबा के पास लेकर चले जाते हैं। बाबा देखते ही समझ जाते हैं कि आशीष के ऊपर कोई ऊपरी हवा है। बाबा आशीष के पास जाते हैं, हाथ में गंगा जल लेते हैं और कोई मंत्र गंगा जल में बोलते हैं, और वो मंत्र बोलकर आशीष के ऊपर उस जल को छिड़क देते हैं। जैसे ही वह जल आशीष के ऊपर पड़ता है, आशीष को धीरे धीरे होश आना चालू हो जाता है। जैसे ही आशीष को होश आता है, मम्मी, पापा ऐसी बोलकर रोने लग जाता है और उस आत्मा के बारे में बताने लग जाता है कि किस तरह उसने मुझे बुलाया, मेरे सपने में आई और मैंने उसके बुलावे का जवाब दिया। बाबा समझ जाते हैं कि ये निशी का काम है। बाबा आशीष को एक ताबीज देते हैं और एक सख्त हिदायत देते हैं कि चाहे कुछ भी हो जाए, इस ताबीज को अपने शरीर से अलग मत करना। जिस भी समय तुम इस ताबीज को अपने शरीर से दूर करोगे, वो निशी डाक तुम्हें अपने साथ ले जाएगी बेटा। ये बात सुनकर आशीष के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। बाबा बोलते हैं, कुछ दिनों बाद वो निशी तुम्हें दिखना बंद हो जाएगी। उसके बाद तुम इस ताबीज को किसी बहते पानी में प्रवाहित कर देना। आशीष भी बिल्कुल वैसा ही करता है। कुछ दिनों तक आशीष को डरावनी आवाजें सुनाई देती थी और सपने में वो निशी डाक भी दिखाई देती थी। धीरे धीरे करके उसका प्रभाव कम हो गया और एक समय ऐसा आया कि वो उसे दिखाई देना और सुनाई देना भी बंद हो गई। बाबा के कहे मुताबिक अब आशीष ने उस ताबीज को अपने शरीर से निकाला और बहती हुई नदी में प्रवाहित कर दिया। अब आशीष जी एकदम ठीक है और अपने मास्टर्स की डिग्री कंप्लीट कर रहे हैं। लेकिन आज भी जब भी अमावस की रात आती है, आशीष अपने आप को एक कमरे में कैद कर लेता है और कहीं बाहर नहीं निकलता। उसे आज भी वो मेंटल ट्रॉमा है कि कहीं से निशी उसे पुकार लेगी। दोस्तों, कहा जाता है कि निशी जिसे पुकारती है वो पीछे मुड़े बिना रह नहीं पाता। वो जिसे पुकारती है वो किसी अपने की आवाज में ही पुकारती है। जैसे कोई मम्मी पापा हो गए, या हम सबसे ज्यादा जिसे चाहते हैं वो उसी की आवाज में पुकारती है, जिससे कि कोई भी व्यक्ति पीछे मुड़े बिना रह नहीं पाता। और जब भी कोई व्यक्ति पीछे मुड़ जाता है तो वो व्यक्ति फिर वापस कभी नहीं दिखाई देता। पता नहीं उसके साथ में क्या हो जाता है, पर वो दुनिया से ही गायब हो जाता है। निशी से बचने के कुछ उपाय है दोस्तों। कहा जाता है कि निशी सिर्फ 3 बार ही पुकार सकती है। नेचर ने या फिर किसी शक्ति ने उसे ऐसा ही बनाया है कि वो 3 बार ही पुकार सकती है। 3 बार के अलावा चौथी बार वो नहीं पुकारेगी। 3 बार पुकार कर वो चली जाएगी। तो कहते हैं कि रात के अंधेरे में कोई अपना बनकर कोई अपने की आवाज में पीछे से पुकार रहा है तो 3 बार तक ना पलटे, 3 बार तक पीछे मुड़कर ना देखे। हाँ, चौथी बार अगर किसी ने आवाज दिया तो समझ लो कि वो इंसान है, और अगर 3 बार से ज्यादा आवाज नहीं आती तो समझ लेना कि कोई वो इंसान नहीं था।
वो थी निशी, एक शैतानी शक्ति जो तुम्हें अपने साथ ले जाने आई थी। वो अपना बनकर किसी अपने की आवाज़ में पुकारती है, तो कोई भी हो सकता है कि कोई पीछे मुड़कर देख ले 3 बार से पहले में। कोई 1 बार में पीछे मुड़कर देख लेता है, कोई 2 बार में देख लेता है, कोई तीसरे बार में देख लेता है। तो कहते हैं कि अगर किसी ने पीछे मुड़कर देख लिया तो तुरंत वहां से किसी सेफ जगह में चले जाए और तुरंत के तुरंत में अपने कपड़े उल्टे करके पहन ले। जैसा ये शर्ट है, मैंने सीधा पहना है, तो इसको फटाफट से उल्टा करके पहन लेना है। पैंट जो सीधा पहनते हैं अपन, उसे उल्टा करके पहनना पड़ेगा, तब जाके निशी का जो प्रकोप है वो नहीं होगा, या जो नुकसान वो कर सकती थी उतना वो नुकसान नहीं कर पाएगी। दूसरा तो ये हो गया। और तीसरा उपाय है निशी से बचने का कि कहीं हमें जाना है तो अकेले ना जाए। कहीं हमें जाना है तो अकेले ना जाए, झुंड बना कर जाए, या 2-3 लोग, जितने भी पॉसिबल है 2-3 लोग तो कम से कम जाना ही चाहिए। और 2-3 लोग भी ऐसी जाए कि दूर दूर ना चले, एकदम पास से चले, चिपक चिपक कर चले, जिससे कि निशी उन्हें अकेला देखकर टारगेट ना कर पाए। क्योंकि निशी किसी एक व्यक्ति को टारगेट करती है, ग्रुप को नहीं, किसी एक व्यक्ति को। जैसा 8-10 लोगों का कोई ग्रुप है, अब 8-10 लोगों में से 10 लोग आगे चल रहे हैं और एक कोई फ़ोन में बात करते करते चल रहा है, या फिर किसी अपने चाहने वाली से, गर्लफ्रेंड से चैटिंग करते हुए पीछे पीछे चल रहा है, तो निशी ने क्या, जो पीछे चल रहा है उसे ही टारगेट करेगी, सामने ग्रुप को टारगेट नहीं कर पाएगी। इसीलिए जब भी रात के अंधेरे में जाना है कहीं, तो ग्रुप में जाए और सुरक्षित रहे। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर ये कहानी आपको जरा भी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर दे, ताकि मेरी आने वाली हर वीडियो आप तक समय समय तक पहुंचती रहे। कहानी सुनकर सचेत रहे और अपने आप को और अपने परिवार को इस दूसरी दुनिया की शक्तियों से सेफ रखे, क्योंकि जब जिंदगी रेड सिग्नल पर रुकती है, असली डर वहीं से शुरू होता है। पीस आउट।